स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उसमें हम क्या स्टडी करें? जनरल चैप्टर। ठीक है, तो हम जनरल के ऑलरेडी एक तरीके से थर्ड एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। ठीक है, एक थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड और पहले की कुछ वीडियोस, पहले की ट्रांजेक्शन देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीखेंगे जनरल एंट्रीज के अंदर। ठीक है, अगेन आप मेरा बोर्ड देख सकते हैं। दैट इज, ये क्या है आपके, आप सबको पता है, दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री फॉर पासिंग जनरल एंट्रीज। और ये क्या आपके ट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने फिर अगेन कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी है। अब आप सोचोगे सेम ही ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, कुछ नया क्या है आज इसके अंदर। सी, आप ध्यान से देखो, इन ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने गुड्स के ऊपर सर्कल लगा रखा है, सर्कल लगा रखा है। अब क्या डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और फटाफट बना लीजिए जनरल का फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूं। अगेन डेट, फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड पर्टिकुलर, थर्ड LF लेजर फोलियो। ठीक है, डेबिट साइड 1, साइड 2 क्रेडिट एंड हियर इट इज रुपीज। ऊपर आप जनरल एंट्री भी मेंशन कर सकते हो, या अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये राम की जनरल बुक है तो आप लिख सकते हो जनरल बुक ऑफ राम। ठीक है, बट लिख देना जनरल एंट्रीज, इंपॉर्टेंट होता है ये कि आप क्या बना रहे हो, जनरल एंट्री बना रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर लिखो यहाँ पे और यहाँ डालो डेट। तो फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000। अब इसमें अगेन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इट इज सबसे पहले इट इज अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और इट इज अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो अब ये सोचो जो मैंने आपको पहले बता रखा है, क्या इस एंट्री के अंदर कैश या क्रेडिट मेंशन है? नहीं मेंशन है। ठीक है, अब क्या, तो कैसे मानेंगे ये कैश या क्रेडिट है? फिर ये देखो, क्या इस एंट्री के अंदर की कोई नेम ऑफ द पर्सन गिवन है? नहीं। अगर नेम ऑफ द पर्सन गिवन नहीं है तो इट इज अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। अगर नेम ऑफ द पर्सन गिवन है तो इट इज अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। डन, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहां पे जाकर ये सारे पॉइंट्स दोबारा से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मशीनरी परचेज कर ली और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज अ कैश, जो मशीनरी खरीदी है वो कैश पे खरीदी है। क्लियर, अब रूल देखो, व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। तो ये वाला रूल फटाफट अप्लाई हो जाएगा कि मशीन आ रही है, डेबिट, व्हाट कम्स इन, मशीन को डेबिट कर देंगे, व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इन ट्रिक्स की हेल्प से भी चेक कर लो। आपके पास मशीन आ रही है, मशीन इज योर एसेट्स, एसेट्स का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो गए तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। ऑन द अदर हैंड साइड कैश जा रहा है, कैश इज योर प्रॉपर्टी, एसेट्स, एसेट्स एक तरफ तो इंक्रीज हो रही है और एक तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज। तो कैश एसेट्स की हो रही है डिक्रीज, तो हम क्या करेंगे, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर एंट्री को रूल्स की हेल्प से भी स्टडी कर लिया और इस ट्रिक्स की हेल्प से भी। ठीक है, तो मैं एंट्री पास ऑन कर देती हूँ। मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे जाके लिखेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। और अब हम क्या लिख देंगे, नरेशन परचेज मशीनरी, जितने की रुपीज के थे वो भी लिख सकते हो, लाइन लगा दी, दैट मीन्स एंट्री क्या हो गई आपकी, क्लोज हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री 2। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। आपने गुड्स परचेज करें। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कैश बेस है या क्रेडिट। तो उसमें देखेंगे क्या कैश या क्रेडिट गिवन है, यहाँ पे एंट्री में नहीं गिवन है। फिर नेम ऑफ द पर्सन गिवन है, नहीं है। तो अगर नेम ऑफ द पर्सन गिवन नहीं है तो इट इज अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने गुड्स खरीदे हैं और इन रिटर्न आपने क्या दिया, कैश दिया है। ठीक है, अब गुड्स खरीदे हैं तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, तो गुड्स को मुझे क्या कर देना चाहिए, डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है, बट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सर्कल इसलिए किया है गुड्स को, जब हम बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज करते हैं तो हम एंट्रीज के अंदर, यहाँ जनरल एंट्रीज के अंदर ये जो गुड्स वर्ड है ये नहीं लिखते। ठीक है, गुड्स अगर आप परचेज करते हो गुड्स की जगह हम क्या वर्ड लिखते हैं, परचेजेस। क्या लिखते हैं, परचेजेस।
समझ में आया? ये रूल है। अब जैसे यही मैंने यहाँ पे ये एंट्री और ये एंट्री साथ इसलिए लिखी है, गुड्स के अलावा अगर आप कोई भी चीज परचेज करोगे, चाहे आप मशीन परचेज करोगे या फर्नीचर परचेज करोगे, मोटर कार, तो वही नाम लिखेंगे। मशीन परचेज करोगे तो मशीन का नाम लिखेंगे, मोटर कार परचेज करोगे तो मोटर का नाम लिखेंगे, फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे। तब उस केस में परचेजेस वर्ड नहीं लिखेंगे। परचेजेस वर्ड हम किस केस में लिखेंगे? अगर हम क्या परचेज कर रहे हैं? सिर्फ गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? डन? गुड्स वर्ड नहीं लिखना है, गुड्स की जगह पे परचेजेस वर्ड लिखना है। परचेज जो वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है? गुड्स को इंडिकेट करता है। क्लियर? इसलिए ये दो एंट्री मैंने यहाँ पे साथ लिखी है ताकि आप इनमें डिफरेंस कर सको। समझ में आ गया? जो परचेजेस वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है? गुड्स। अगर आपने परचेज किया है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड्स आप क्या लिखोगे? परचेज वर्ड लिखोगे, परचेजेस लिखोगे। ठीक है? तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, पर गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये वाला रूल ही अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है? समझ में आ गया? ऐसे भी समझ लो, गुड्स खरीदे, गुड्स इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे इस एंट्री को? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, जो भी जितने का खरीदा वो लिख दिया, और 10,000 10,000। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। ठीक है? तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री, थर्ड। अब देखो, बिल्डिंग सोल्ड करी आपने, बिल्डिंग ऑफ ₹3,000। डन। अब अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कि ये कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है? अब इसमें क्या मेंशन है? कैश या क्रेडिट? नहीं। अब क्या इसमें नेम ऑफ द पर्सन गिवन है? नहीं। तो अगर नेम ऑफ द पर्सन गिवन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है। क्लियर? अब आपने बिल्डिंग सोल्ड करी है और बदले में कैश आया है, तो व्हाट कम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन? कैश कम्स इन। तो कैश आया है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट, डेबिट। ठीक है? एंड व्हाट गोज आउट? बिल्डिंग जा रही है, तो बिल्डिंग जा रही है तो क्या कर देंगे उसको? क्रेडिट। ठीक है? तो मैं लिख रही हूं कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट लिख दो, दैट इज 3,000 और 3,000। क्लियर? समझ में आ गया? नरेशन लिख दो आप, फॉर परचेज, सॉरी सोल्ड बिल्डिंग। डन। और आप इस एंट्री को इस इंट्रिक से भी स्टडी कर सकते हो, चेक करो। बिल्डिंग कैश आया है और बिल्डिंग चली गई। ठीक है? कैश आया है, कैश इज योर एसेट्स, एसेट्स क्या हो गई आपकी? इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग इज योर एसेट, अगर एसेट आपकी डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे मैंने बिल्डिंग को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स आपकी ये एंट्री जो आपने पास ऑन करी है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको इस एंट्री को रूल से भी चेक कर लिया है, प्लस इस एंट्री को इस ट्रिक से भी चेक कर लिया है। डन? ठीक है? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री, दैट इज फोर्थ एंट्री। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। आपने गुड्स सोल्ड किए हैं। क्या इस एंट्री में कैश और क्रेडिट मेंशन है? नहीं। क्या किसी पर्सन का नहीं मेंशन है? नहीं। दैट मीन्स ये एंट्री आपने कैश पे, मतलब ये एंट्री कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है? अब आपने क्या किया? गुड्स बेचे 5,000 के। अब बिल्डिंग बेची थी तो बिल्डिंग का नाम लिखा था। अब आपने गुड्स बेचे हैं तो आप ये सोचोगे भाई गुड्स बेचे तो क्या नाम लिखेंगे? परचेजेस। नहीं, अगर हम परचेज वर्ड तो परचेज के केस में लिखना है। अगर आप गुड्स को क्या करते हो? सोल्ड। क्या करते हो? सोल्ड कर देते हो, तो आपको परचेज वर्ड नहीं लिखना, क्या वर्ड लिखना है? सेल्स। आपको सेल्स वर्ड लिखना है। ठीक है? अगर आपने बिल्डिंग सोल्ड करी थी तो बिल्डिंग का नाम लिखा था, लेकिन अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आप गुड्स नहीं लिखोगे, ना ही परचेजेस लिखोगे। परचेजेस तो हम तब लिखते हैं जब हम गुड्स को परचेज करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे आपने गुड्स क्या किए? सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, तो हम गुड्स की जगह पे किसका नाम लिखेंगे? सेल्स वर्ड, सेल्स। तो ये जो वर्ड है ना परचेजेस और सेल्स, ये किस केस में यूज होते हैं? इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गुड्स लिख देते हैं, या वो क्या करेंगे जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तभी परचेज लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड लिखेंगे, अगर हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो सेल्स वर्ड लिखेंगे, सेल्स। ठीक है?
चलो, अब आपने गुड सेल किए कैश में, तो क्या है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट एज पर दिस रूल। व्हाट गोज आउट, आपके से गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स तो क्रेडिट नहीं करेंगे, क्या वर्ड क्रेडिट करेंगे, सेल्स। तो कैसे एंट्री पास ऑन करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स, और नरेशन लिख देंगे। तो ये जो वर्ड है ना सेल्स और परचेजेस, ये हम किस केस में लिखते हैं, सिर्फ गुड्स के केस में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है, डन। तो चलिए लास्ट एंट्री हम स्टडी कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश बेस या क्रेडिट। तो क्या इसमें कैश या क्रेडिट गिवन है, नहीं है। अब ये देखो क्या इसमें किसी पर्सन का नेम गिवन है, अगर पर्सन का नेम गिवन होगा तो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन, और अगर पर्सन का नेम गिवन नहीं होगा तो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे पर्सन का नेम गिवन है कि आपने किससे गुड्स खरीदे, राम से खरीदे हैं, तो ये कौन से ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट बेस, यानी कि आपने गुड्स तो सेल सोल्ड कर दिए पर बदले में आपके पास कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये एंट्री मैं यहाँ पे पास ऑन कर देती हूँ। चलिए, अब गुड्स सोल्ड कर दिया आपने, ठीक है, व्हाट कम्स इन नहीं पता, बट व्हाट गोज आउट, क्या चाह रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स को आप सेल कर रहे हो तो टू सेल लिख दो यहाँ पे। अगर कैश आता तो कैश को डेबिट कर देते, पर कैश नहीं आ रहा तो आपके क्या हो रहा है, आपकी उस पर्सन के ऊपर आपका राइट आ गया कि आपको उस पर्सन से फ्यूचर में पैसे लेने हैं। अब राइट क्या है, राइट इज योर एसेट्स, आपको फ्यूचर में पैसे लेने हैं। ठीक है, यानी कि आपकी डेटर अराइज हो गई, यानी कि अगर आपने राम को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया तो राम बिकम्स योर डेटर, तो आपका राम आपका डेटर बन गया, आपकी एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो राम लिख देंगे, राम 5,000 डन। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री क्लियर हो गई, क्लियर, ऐसे तरीके से आप पास कर देंगे। डन स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरी वीडियो था उसको बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि आपको ये पता लग जाए कि आपको सेल्स वर्ड कब लिखना है, आपको परचेज वर्ड कब लिखना है। ठीक है, तो इन केस आपको कोई भी क्वेरी, ताकि आप इजिली परचेज कब लिखना है, सेल कब लिखना है, आपको पता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये जो कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि व्हेन वी हैव टू राइट परचेज वर्ड, व्हेन वी हैव टू राइट सेल्स वर्ड, कब लिखना है, किस टाइम लिखना है, तो आपको ये क्लियर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।